मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। झारखंड सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बैंकों की ओर से आदिवासियों को ऋण सुविधा नहीं देने पर नाराजगी जताई है। रामेश्वर उरांव ने कहा है कि बैंक आदिवासियों को लोन दे, इसके लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही है। वहीं झारखंड सरकार की ओर से वित्त सचिव ने एमएसएमई के सेक्टर में राज्य सरकार की ओर से 45% सब्सिडी देने की भी नीति की बात कही है। सेक्टर को जो टारगेट कर रही है, छोटे की जो केसीसी है उसमें 7% जो इंटरेस्ट रेट है हम दे रहे हैं, भारत सरकार का ही निर्देश है 7% देने का स्थापित करने के लिए, उसको हम लोग भी प्रेरित करना चाहते हैं। कहा कि भारत सरकार के सामने रिव्यू जब होता है तो सरकार का जो नीति है उसको भी लागू करने में हमें सफलता हासिल होगी। वो आगे ले जाते हुए अब मैं माननीय वित्त मंत्री झारखंड सरकार डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी से आग्रह करूंगी। बैंक ऑफ इंडिया बगल में बैठे राज्य के विभिन्न विभागों के पदाधिकारी हैं, मैंने आप सबके बात सुनी, लोगों को कैसे फायदा पहुंचेगा, कितना खर्च है, रूरल इलाके में कम अभिवृद्धि पहुंचता है क्या? सीधी रेशियो को बढ़ाने के लिए ये जो हम लोग केसीसी लोन देते हैं, इतना लाख को दिए, उतना लाख को दिए, नहीं है, घर आप ही कर सकते हैं। एकदम नहीं देना चाहते हैं, अपने ढंग से वो सही है। वो बिजनेस कंसर्न है, बैंकिंग सिस्टम जब बिजनेस कंसर्न, व्यवसाय कैसे करेंगे? दे देंगे, अगर लौट नहीं पाएगा समय पर 5 साल में, 5 साल का लीज होता है, 5 साल ही मोर्टगेज कर सकते हैं ट्राइबल, तो क्या करेंगे? सोचना है सरकार को भी। उससे पिछले बार भी बात हुई थी कि इसको हम लोग लीज पीरियड को बढ़ा देंगे 15 साल, तो फ़ायदा ये होगा कि 15 साल के अंदर में बैंक को एक ये होगी कि वो वापस आ जाएगा पैसा 15 साल, 5 साल में नहीं आता है। तो ये होना चाहिए कि सरकार को करना चाहिए, राज्य सरकार को करना चाहिए, हमें ज़रूरत है करने की, है ना। और इनको भी सुलझाना चाहिए, उपाय करना चाहिए कैसे इसको हम दे सकते हैं। एक तो मैंने कहा कि कैसे दे सकते हैं, है ना, राज्य सरकार और बैंक दोनों मिल जाए तो दे सकते हैं। अभी भी कुछ नहीं हो रहा है, हमारे पास 50 एकड़ है, न बेच सकते हैं, न लोन उस पर रख ले सकते हैं। दिक्कत तो है पूरे राज्य के आदिवासियों को। पहला बार जो है राज्य सरकार ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो एमएसएमई सेक्टर के लिए अलग से लेकर के आई है। और पिछले 15 नवंबर को जो राज्य स्थापना दिवस था, उस दिन एमएसएमई पॉलिसी जो है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उसको लोकार्पण भी किया गया है, रिलीज़ किया गया है। और ये एमएसएमई पॉलिसी जो है ज़्यादा से ज़्यादा एमएसएमई को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है, जिसमें कि जो कैपिटल सब्सिडी होता है वो नॉर्मली हम लोग इंडस्ट्री को 25% तक देते हैं कैपिटल सब्सिडी, इसमें 40% तक कैपिटल सब्सिडी दिया गया है। तो ये काफ़ी, जो भी एमएसएमई सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 40% तक राज्य सरकार वो पैसा कैपिटल सब्सिडी देगी, मात्र 60% जो है लोगों को अपना पैसा लगाना होगा। और इसके साथ साथ जो इंटरेस्ट सबवेंशन है और बाकी जो चीज़ें हैं वो भी पॉलिसी के तहत उनको दी जाएंगी। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।